हरे कृष्ण। आज समझेंगे पुनर्जन्म क्या है, क्या पुनर्जन्म है भी कि नहीं। पुनर्जन्म के बारे में सारी बातें हम करेंगे आज। क्या पुनर्जन्म है? पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म नहीं होता तो आज देखिए कितने सारे माँ की गर्भ में बच्चे आ रहे, सब संतान हो रहे हैं और मर रहे हैं, फिर बच्चे होंगे, शादी हो रहे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो पुनर्जन्म नहीं होता तो ये बच्चे सब कहाँ से आ रहे? कोई फैक्ट्री लगा हुआ है? ये सब पुनर्जन्म है। आत्मा को अलग अलग कर्मों के हिसाब से उनको शरीर मिल रहा है, इस वजह से पुनर्जन्म तो है। इसको चाहे कोई माने चाहे ना माने। पुनर्जन्म कुछ लोग क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। वो सोचते हैं ये शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर के जैसे ही खत्म हो जाएगा हम सब कुछ भूल जाएंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, सारे कुछ मिट जाएगा। इसलिए लोग भगवान की भजन नहीं कर रहे हैं और लोग सोचते हैं जन्म मिला है, खाओ पियो आयस करो, काल किसने देखा है, स्वर्ग नरक यही है। वास्तव में अज्ञानता है। इस अज्ञानता के कारण जो है लोग इस प्रकार का सोच रखते हैं और वो कुछ आगे ना जान पाते ना जानना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता दे गए हैं। भगवद गीता को पढ़ेंगे तभी पता लगेगा ये पुनर्जन्म कैसे होती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। जैसे हम क्या करते हैं, ये पुराना वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र पहनते हैं। जैसे हो सकता है आज लाल पहने, कल काला पहने, कल फिर और कुछ कलर के कपड़ा पहनेंगे, लेकिन ये कलर बदल रहा है, कपड़ा बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे, आप जैसा कि ऐसा ही है। लेकिन इसी प्रकार जो आत्मा है अलग अलग कर्मों के हिसाब से ये शरीर बदल रहे हैं। इस शरीर को बदल के कभी पेड़ पौधे का शरीर, कभी पशु पक्षी का शरीर, बताया जाता है 84 लाख प्रकार के शरीर मिलता है। उसमें भी एक एक शरीर लेंगे तो कितने वैरायटीज के हो जाएंगे, कितने वैरायटी हो जाएंगे, करोड़ों करोड़ों संख्या में हो जाएंगे। जलचर नवलक्षणी स्थावर लक्ष विंशति कृमय रुद्र संख्यायाम पक्षीनाम 10 लक्षणाम पाशव 30 विंशति। अर्थात पशु जो है 30 लाख वैरायटी के पशु है। अभी गाधा ले लो, खच्चर ले लो, गाय ले लो, बैल, कितने प्रकार के है इस प्रकार का। स्थावर लक्ष विंशति मतलब पेड़ पौधे जो है 20 लाख जनिया है। पेड़ पौधे, आम का पेड़, कटहल का पेड़, जामुन का पेड़, कितने हैं, कितने प्रकार के, ऐसे 20 लाख वैरायटीज के। कृमया रुद्र संख्या, कीड़े मकोड़ों जो है 11 लाख वैरायटीज के कीड़े मकोड़े हैं। आप एक एक वैरायटीज को ले लेंगे तो करोड़ों करोड़ों संख्या में होंगे। पक्षी नाम 10 लक्षणाम, 10 लाख वैरायटीज के पक्षी है। कितने वैरायटीज का पक्षी हम लोग देखते हैं। जलचर नवलक्षाणी, 9 लाख वैरायटीज के जल में रहने वाला प्राणी। अभी मछली ले लो, कितने वैरायटीज के मछली है, करोड़ों करोड़ों संख्या में मछली है। लेकिन 9 लाख वैरायटीज, 9 लाख प्रकार के जो है आप जल में रहने वाले है। और मनुष्य 4 लाख वैरायटीज का मनुष्य है। ठीक है, ये तो आप समझ गए भाई 4 लाख वैरायटीज का मनुष्य कैसे है। जैसे हम लोग ज्यादातर 3 वैरायटीज के मनुष्य को देखते हैं। क्या क्या है? एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक, हिजड़ा जिसको कहते हैं, नपुंसक। 3 प्रकार के ज्यादातर हम लोग देखते हैं। ऐसे देवता है, गंधर्व, किन्नर, जक्ष, ऐसे करके बहुत सारे 4 लाख वैरायटीज के हम लोग देखते हैं। मनुष्य का वैरायटीज है। श्रीमद् भागवतम में है, कुछ जाति का भी वर्णन है, इसमें कुछ वैरायटीज का वर्णन करते हैं। किरात हुनिंद पुलिंद पुलकश आवीर शुंभ जवनाख सादया जे अन्य च पाप जत्पाश्रया पाश्रया शुद्धंती प्रभ विष्णवे नमः। बोलते किरात, हुनिंद, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभा, जवना, खसादया, ये सब मनुष्य के अलग अलग जातियां हैं। तो श्रीमद् भागवतम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे इस सब चीजों को। पुनर्जन्म होने का क्या कारण है? पुनर्जन्म होने का एक ही कारण है, जो पुनर्जन्म क्या है, हमारी कर्मों का फल से मिल रहा है। कर्म, हमारे जो कर्म है वो कर्मों को, फल को भोगने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरा जननी शयनम, बार बार माँ की गर्भ में आना पड़ेगा,
बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है, इस जीवन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, भगवान की सेवा कर लीजिए, तभी ये सारे कर्म फल खत्म हो सकता है, तभी हम भगवान का धाम जा सकते हैं और ये जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो सकता है। पूर्व जन्मों को क्या रोका जा सकता है? ये जो पूर्व जन्म, जो पुनर्जन्म होता है, इसको रोका जा सकता है क्या? बिल्कुल रोका जा सकता है। जब आप कृष्ण के शरण में आ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान क्या करेंगे ना, आपको जो है अपने धाम ले जाएंगे, दिव्य चिन्मय शरीर दे करके भगवान अपने धाम ले जाएंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भवम जाति नास्त्र संशय। अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, और मेरे पास आने के बाद इस भौतिक जगत में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र को खत्म कर देता है। यही बुद्धिमानी है, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट है ही नहीं, और नहीं तो बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्या हमारा भी पुनर्जन्म हुआ होगा? निश्चित रूप से हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म नहीं होगा, हम भी जन्म लिए हैं, फिर मरेंगे भी, फिर भजन नहीं करेंगे, दोबारा फिर से जन्म लेंगे। चाहे मनुष्य जीवन हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, जीवन तो लेना ही पड़ेगा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म के कर्म फल भी भोगना पड़ता है। उदाहरण जैसे धृतराष्ट्र जी को, धृतराष्ट्र जी को 100 जन्मों के बाद उसका फल मिला। भीष्म पितामह जी को 100 जन्मों के बाद उसका फल मिला। कैसे? जैसे धृतराष्ट्र जी 100 जन्म पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे धृतराष्ट्र। तो एक गांव में क्या हुआ, एक बच्चे को बहुत पेट में दर्द हुआ अचानक। तो होम्योपैथिक डॉक्टर वाले थे गांव में, वही रहते थे। अचानक रात को आए वो लोगों ने, आकर के बोला मेरा बच्चे का जो है इस प्रकार का तकलीफ हो रहा है, इसको बचाइए। तब धृतराष्ट्र जी क्या करेंगे, उसके पास दवाई था नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो अचानक उनको याद आया, एक सांपिनी ने अंडा दिए थे। तो होम्योपैथिक दवाई जो है सांप के अंडा से बनता है, कुछ वहाँ से जरूरत पड़ती है, सांप का जहर, सांप का अंडा, इस प्रकार से ना सांप की चीज़ों से कई चीज दवाई जो है बनता है। तो उनको क्या हुआ, उनको पता था एक सांपिनी ने अंडा दिया। तो उसने क्या किया, रात को गया, सांपिनी वहाँ थी नहीं, तो जा करके अंडा लेके आया, अंडा लेकर के उसको फोड़ करके दवाई बनाया। दवाई बना कर उस बच्चे को तो बचा लिया उसने, लेकिन वो जो 100 अंडा को मारा था उसने, तो सांपिनी आई तो अपना अंडा नहीं मिला उसको, रो रो के वो अंधे हो गए थे। तो अब उन्होंने श्राप दिया था, जो मेरा अंडा को मेरा जो बच्चा मारा है वो भी 100 बच्चे की वियोग में इसी तरह अंधे हो जाएंगे। तो 100 जन्म पहले का किया हुआ कर्म जो धृतराष्ट्र जी को मिलता है, फिर उनके 100 बच्चे होते हैं और जो है उनको अंधा बनना पड़ता है। कोई इस कर्म से बच नहीं सकता है। जैसा कर्म करेंगे ऐसा हमें फल मिलेगा। प्रकृति का नियम है टिट फॉर टिट, जैसा हम करेंगे ऐसा हमें फल भोगना पड़ेगा। अब भीष्म पितामह जी का ले लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण गए उनके पास मिलने के लिए, तब भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे माधव, मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया, 100 जन्मों तक मैं पीछे देख रहा हूँ, ऐसे कोई पाप नहीं किया जो आज मुझे इस प्रकार से मुझे लेटना पड़ रहा है तीर के बाण की सज्जा में। ऐसा क्या है, क्या ऐसे कर्म किया था, मुझे बताओ। तब भगवान कहते हैं और 2 जन्म पहले जाइए, और 2 जन्म पहले देख लीजिए। तब भीष्म पितामह जी देखते हैं 2 जन्म और 102 जन्म पहले की बात। तब पितामह जी देखते हो रथ में चढ़ के जा रहे हो, राजा थे उस समय, रथ में चढ़ के जा रहे थे, तो एक सांप आ रही थी, एक सांप आ रहा था। तो उसके रथ जो जा रहे थे, उस समय रथ का जो पहिया होता था, छोटा छोटा पतला पतला पहिया होता था, ऐसे टायर का नहीं होता था, लकड़ी का होता था, उसमें लोहे का लगा रहता था। तो जाते जाते क्या हुआ, उन्होंने रथ को रोका और उस सांप को हटाने के लिए बोला। उनके एक सैनिक को बोला गया, इस सांप को हटा दो, मेरे रथ के नीचे आ जाएगा तो ये कुचल जाएगी। तब तो उस जो सैनिक था उसने धनुष बाण से ऐसे करके सांप को उठाया और ऐसे फेंक दिया। तो कहाँ फेंका उसने देखा नहीं, वो एक कांटे की झाड़ी में जाकर के लटका रहा और 56 दिन तक वो
उसी पेड़ के में लटके रहे, उसके बाद वो मर गए। इसीलिए भीष्म पितामह जी को तीर के सज्जा में, बाण की सज्जा में 56 दिन तक रहना पड़ा। एक छोटा सा गलती, जबकि उन्होंने किया भी नहीं उसके, क्योंकि उसके जो गण है, उसका जो नौकर था, नौकर ने किया तो मालिक को भुगतना पड़ा। इसीलिए किसी के अंडर में कोई रहता है, कोई गलत करता है तो उसको मालिक को भोगना पड़ता है, उसको कम भोगना पड़ता है, क्योंकि उनके अंडर में है वो। इसलिए बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर कहते हैं, आपके अंडर पे जो भी है, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई बंधु, प्रयास करना चाहिए उनको भी भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं तो कर्म बंधन लगेगा। सबको भक्त बनाना चाहिए, क्योंकि आपके अंडर में है। कोई गलत करेगा तो आपको भी भोगना पड़ेगा, कोई अच्छा करेगा तो आपको भी मिलेगा। इसलिए सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जन्म लेना क्या है? पैदा होना का मतलब है जन्म लेना। पैदा, हम लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, माँ की गर्भ में आना पड़ता है, दूसरे शरीर धारण करना पड़ता है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन आत्मा शरीर धारण करते हैं दूसरा, उसी को जन्म कहते हैं। आत्मा तो हमेशा एक जैसा है, आत्मा तो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, अमर है। आत्मा कभी मरते है ही नहीं, केवल शरीर को बदलना, उसको जन्म कहते हैं। जन्म लेने से क्या परेशानी होती है आप सब जानते हैं। जन्म लेने से सबसे पहले तो माँ को 9 महीना तक बच्चे को गर्भ में रखना पड़ता है, कितने तकलीफें झेलनी पड़ती है। फिर बच्चा जब बाहर आते हैं कितने तकलीफ होती है, अब जानते ही है ये प्रोसेस को। फिर बड़ा होता है, फिर शादी करो, फिर बच्चा, फिर वही वही वही, ये चक्रों को खत्म करना पड़ेगा। एक ही रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण। जन्म लेने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भगवान कपिल देव माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम के 3रा स्कंद में वर्णन करते हैं। जन्म का प्रोसेस जो है, ऐसा नहीं है कि आज मर गया, कि आज शरीर छोड़ दिया तो उसको अगला ही पल शरीर मिलने वाला है, नहीं। उनको सबसे पहले जो भजन नहीं करते हैं उनको जो है जमराज जी के पास ले जाया जाता है, बहुत तकलीफें दिया जाता है, गरुड़ पुराण में वर्णन है। उसको पहले जमराज जी के घर में ले जाया जाता है, उसके बाद उनको अपने कर्मों का लेखा जोखा के हिसाब से अलग अलग नरक में जाकर के उस कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उसके बाद उसे विचार किया जाता है, जमराज जी विचार करते हैं इसको कौन सी जोनी में डाला जाए। उसके बाद बारिश के द्वारा आत्मा को सारे गिराया जाता है जमीन पे, बारिश के द्वारा। फिर उस पानी के द्वारा जो है आत्मा जो है किसी पेड़ पौधे के शरीर में जाता है, उसमें फल बनता है, फल होता है कि साग सब्जियां होती है, फिर कोई मनुष्य खाते हैं, पशु खाते हैं, या पानी जो पी रहे पानी के माध्यम से शरीर में जाता है, जा करके फिर वो खून बनता है, खून बन करके वीर्य बनते हैं, फिर किसी स्त्री पुरुष के संस्पर्श में आकर के फिर पूरे जीवन काल में 1 या 2 बच्चे होते हैं। ऐसे करके कितना बार प्रोसेस होना पड़ता है, तब जाकर के एक शरीर बनता है, मिलता है। उसमें हजारों साल भी लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। इसी प्रकार से शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर जो मिला है इसको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, खाने सोने आहार निद्रा में लगाना नहीं चाहिए, भजन करना चाहिए, केवल भजन। खाने के लिए जीना नहीं चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। इसलिए बड़ा सावधानी से जीवन जीना चाहिए। पुनर्जन्म का बहुत सारे उदाहरण हमें देखने के लिए मिलता है। कई बार सुने होंगे, ये 1-2 साल का लड़का, 2.5 साल का लड़का, उनको सारे याद है, वो गांव में जाकर के बोलते हैं ये हमारा घर है। इस प्रकार के कई घटनाएं हमें सुनने के लिए मिला है, आप लोग भी सुने होंगे। पुनर्जन्म है तभी तो। देवी देवता जब भगवान का जन्म कैसे होता है, देवी देवता जो है ऐसे कोई माँ की गर्भ से नहीं आते, वो सीधा जो है आत्मा इस शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद सीधा उनको ऐसे शरीर में डाल दिया जाता है। और भगवान का जो जन्म है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान उतारते हैं, अवतारी कहते हैं, अवतार लेते हैं भगवान। जैसे कोई छाद में है, छाद से नीचे आ जाते हैं तो उसको जन्म लेना नहीं कहते, उसको उतारना कहते हैं। तो भगवान अवतार होते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं भगवान। भगवान जन्म नहीं लेते हमारी तरह, हम लोग जन्म लेते हैं। देवी देवता जैसे पुण्य कर्म खत्म हो जाता है,
फिर उनको दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा आत्मा को, फिर उनको माता पिता मिलेगा। लेकिन ऐसे देवी देवता जो है, ऐसे तो उनके माता पिता बताया जाता है, कश्यप जी है, कश्यप जी माता है, देवहूति जो है उनके देव माता है, तो माता के गर्भ से भी आते हैं, इस प्रकार से भी वर्णन मिलता है। लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से जमराज चाहे जैसा चाहे, ब्रह्मा जी जैसा चाहे ऐसा जन्म दे सकते हैं अलग अलग जोनि में। जन्म लेने का शुरुआत कैसे हुआ? जो मनुष्य का पिता, हम सब मनुष्य के पिता मनु महाराज से जन्म हुए हम सब लोग, क्योंकि मनुष्य के पिता सबसे पहला जो संसार का पुरुष है वो है मनु महाराज, और पहला स्त्री जो है शतरूपा। ये ब्रह्मा जी पहले खुद सृष्टि चलाते थे, सृष्टि करते थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा मैं खाली पैदा करता रहूंगा तो इस संसार कैसा चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी जो है मास्टर प्लान बनाया, हर जोनि में स्त्री पुरुष बना दिया, फिर स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं, फिर संतान उत्पन्न होती है, फिर जो अपने आप में वो पालन करने लगते हैं। थोड़ा सा प्यार डाल दिया, खुद ही खुद पालन करते हैं। ब्रह्मा जी अपना भजन में लगे, मास्टर प्लान ऐसे बनाया भगवान ने, ब्रह्मा जी पूरा मास्टर प्लान से तैयार किया ये सब चीजें। इसलिए पुनर्जन्म से बचने का एक ही उपाय, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लो, नहीं तो अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर नहीं तो बार बार इस संसार में आते रहो, कष्ट भोगते रहो और कर्मों का फल भोगते रहो। हरे कृष्ण।